हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की कृपा से आज हम लोग 78th एपिसोड ऑफ भागवत महापुराण 10 मिनट सीरीज तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं भागवतम की कथाओं में। तो जो पुरु का जो वंश था, पुरु के वंश में एक राजा थे जिसका नाम था दुष्मंत। दुष्मंत एक बार दुष्मंत जो थे वो जंगल में गए थे और जंगल में वो शिकार करने गए थे। उनने वहाँ पे एक सुंदर सी नारी को देखा जिनका नाम शकुंतला था। और जो शकुंतला जी थी वो कानव मुनि के आश्रम में थी। शकुंतला जी जो थी वो विश्वामित्र तथा मेनका की पुत्री थीं। और दुष्मंता ने जो शकुंतला जी को देखा और आपस में उनके बीच में एक दूसरे के लिए प्रेम उजागर हुआ। और उन लोगों ने दोनों ने मिलके दुष्मंता और शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया। तो जो गंधर्व विवाह हुआ था तो ऐसे कहते हैं कि दुष्मंता राजा दुष्मंता ने उनको अपनी अंगूठी दी थी और कहा था कि वो आए उनके राजमहल में और उनको स्वीकार किया जाएगा। उधर शकुंतला जी जो होती हैं उन वो पुत्र का जन्म देती हैं और पुत्र का नाम होता है भरत, जिनके नाम पे हमारा देश का नाम पड़ा है। तो जो भरत जो था वो जब छोटा था वो इतना महान था, इतना पराक्रमी था और इतना शक्तिशाली था और ब्रेव था और हिम्मत वाला था कि वो शेरों के साथ खेला करता था। जब भरत थोड़ा बड़ा हुआ तो शकुंतला उनको लेके भरत के पिता दुष्मंता के राज्य में गईं। और वहाँ पे जब गईं तो जब जा रही थी, नदी पार कर रही थी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो राजा दुष्मंता ने जो उनको अंगूठी दी थी वो अंगूठी जो है उनके हाथ से निकल जाती है। और फिर वहाँ पे जब जाते हैं तो फिर राजा उनको पहचानता नहीं है। पर आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से फिर वो कहते हैं कि ये जो नारी है शकुंतला और जो भरत है वही आपकी पत्नी है और आपके वो पुत्र हैं भरत। इस प्रकार से दुष्मंता जो है वो शकुंतला जी को और भरत को अपनाते हैं। दुष्मंता के बाद जो राजा बनते हैं वो भरत बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भरत जो थे उनने 27,000 साल तक उनने राज किया था। और उस समय उम्र ज़्यादा हुआ करती थी, तो आजकल हम लोग कलयुग में इस बात को विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो भरत जी ने बहुत अच्छा राज किया था और भरत जी ने बहुत अलग अलग अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनने 55 अश्वमेध यज्ञ किए थे गंगा जी के किनारे। और ऐसा कहा जाता है कि उनने 78 अश्वमेध यज्ञ किए थे यमुना जी के किनारे। तो उसके बाद जब 27,000 साल उनने जब उनने किया रूल, उसके बाद उनने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया। भरत जी की कथा ऐसी आती है कि भरत जी के 3 पत्नियां थीं और उनके काफ़ी सारे पुत्र हुए थे। क्योंकि जो पुत्र हुए थे उनकी जो शक्ल थी वो भरत जी से मिलती नहीं थी, तो उनकी जो पत्नियां थीं उनने उन पुत्रों का हत्या कर दी। और इधर भरत जी बड़े निराश थे कि उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनने ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ किया था। और जब यज्ञ किया था तब उनको मूरत सोमा यज्ञ कहते हैं। तब उन लोगों उनको ब्राह्मणों ने और जो मुनि लोग थे उनने प्रसन्न होकर उनके पास एक बालक था जिसका नाम था भारद्वाज, वो उनको उनको सौंपा था। और भारद्वाज जो थे उनकी जो माता थी उनने उनका त्याग किया था। तो इस प्रकार से भारद्वाज जी को भरत जी को सौंपा गया था। जो भारद्वाज थे ऐसा कहते हैं उनकी माता का नाम ममता था। तथा बृहस्पति के जो बड़े भाई थे जो उत्या, उनका पुत्र था वो। बट क्योंकि उनके पिता ने उनका त्याग किया था तो ममता ने भी भारद्वाज जी का त्याग कर दिया था। इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है। तो अनोखी बात यह है जिन को त्यागा गया भारद्वाज जी को, वो सप्तऋषियों में से एक बने। जैसे कि जमदग्नि थे, विश्वामित्रा थे, वशिष्ठ थे, उसी तरह से भारद्वाज मुनि भी थे। तो ये जो थे भारद्वाज मुनि थे वो भरत जी के आगे बन के
उनकी ही वंश में चले। सीखने की बात यह है कि चाहे हमारा बचपन या हमारा जन्म चाहे कैसा भी हुआ हो, हम अपने लगन से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर को सरेंडर करके, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से हम लोग अपने जीवन को सही रास्ते पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे के लिए बहुत बड़ी सीख है भारद्वाज मुनि जी की तरफ से। तो भारद्वाज मुनि के वंश में एक महान राजा रहे, उनका नाम था रंतिदेव। रंतिदेव जो थे उनको माना जाता था उनकी दया के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनके दान और दक्षिणा के लिए। जो रंतिदेव थे, एक बार उनने 48 डेज का फास्ट किया था। तो जब वो ब्रेक करने वाले थे, तो जब उनका फास्ट खत्म हुआ तो उस समय अचानक एक ही बार में एक शूद्र आ गया, एक ब्राह्मण आ गया और एक इंसान आया जिसके पास बहुत सारे कुत्ते थे। तो वो सब के सब जब आए तो वो एक किस्म से भिक्षा मांगने लगे। तो रंतीजेब जो थे वो उनके पास जो भी था, प्रसाद था और जो भी जल था, वो देने लगे। तो देते समय उस समय तो जो चंडाल था उसने बोला कि भी मेरे को दे दो। पर रंतीजेब तो एकदम भूखे प्यासे थे, तो क्योंकि उन्हें 48 डेट का उन्हें किया था, उसके बावजूद भी उनने क्या किया, बिना किसी हिचक के उनने चंडाल को जो था जल दे दिया। इस बात को प्रसन्न होके जो शंकर भगवान थे, विष्णु भगवान थे और जो जो ब्रह्मा थे वो प्रकट हुए। ये जो तीनों थे, ये ब्राह्मण और शूद्र और जो जो कुत्ते का मालिक था, कुत्तों का, उसके रूप में आए थे और वो प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। उन्हें बोला आप मांगे जो मांगना है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मांगा और उन्हें बेसिकली यही कहा कि मेरे को ईश्वर प्राप्ति चाहिए, ईश्वर चाहिए, ईश्वर के मार्ग चाहिए और ईश्वर को की तरफ मैं समर्पण करना चाहता हूँ और ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ और वैष्णव की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है। इसके बाद भागवतम में जो कथा होती है आगे बढ़ती है चंद्रवंश के बारे में आगे आती है, जिसमें कि चंद्रवंश में राजा शांतनु आते हैं। जो राजा शांतनु जो आते हैं, उनकी पत्नी जो होती है वो माता गंगा होती है और माता गंगा का जो पुत्र होता है वो भीष्म होता है। भीष्म प्रतिज्ञा जिसने करी होती है। और शांतनु की एक और पत्नी होती है जिसका नाम होता है सत्यवती और सत्यवती ने जन्म दिया होता है विचित्र वीर को। जो विचित्र वीर की शादी होती है अंबिका के साथ और अंबालिका के साथ। सत्यवती जो थी अपनी शादी से पहले शांतनु से, और उनने जन्म दिया होता है, उनका जन्म होता है व्यासदेव को, जो कि सुखदेव गोस्वामी जी के पुत्र होते हैं। और विचित्र वीर जो होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस से हुई होती है। तो जो व्यासदेव जो होते हैं, उनके आगे जो उनके पुत्र होते हैं वो होते हैं व्यासदेव के जो आगे होते हैं वो धृतराष्ट्र होते हैं तथा पांडु होते हैं, जो कि अंबिका और अंबालिका के पुत्र होते हैं और व्यासदेव के होते हैं। तथा जो विदुर होते हैं वो वो पुत्र होते हैं एक दासी और व्यासदेव के बीच के जो होते हैं वो पुत्र होते हैं विदुर जी। धृतराष्ट्र की जो पत्नी होती हैं उनका नाम होता है गांधारी होती है। उनने करीब 100 पुत्रों को जन्म दिया होता है और एक पुत्री को। और जो पुत्री का नाम होता है उसका नाम तो दुशाला। और दुर्योधन जो होते हैं उनके सबसे बड़े पुत्र होते हैं, जिनके कारण से महाभारत का युद्ध होता है। और उधर दूसरी तरफ देखें तो पांडु जो होते हैं उनकी शादी होती है कुंती के साथ और उनको कोई श्राप मिला होता है पांडु को कि वो संभोग नहीं कर सकते हैं। तो कुंती को कोई वर मिला होता है, उस वर की वजह से
उनके पुत्र होते हैं युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन। तो इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है। आगे की कथा हम अगले उसमें करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।